आईएएस अफसर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो है शिक्षा विभाग से पत्ता साफ हो गया है। उनकी बिहार से विदाई होने वाली है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के लिए आवेदन दिया है। नीतीश सरकार ने उनके इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। उनके आवेदन को भी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। के पाठक का शिक्षा विभाग से अब पत्ता बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर उन्होंने ही आवेदन दिया था नीतीश कुमार को, और अब उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें हरी झंडी दे दी गई है और इस तरह अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एसीएस यानी कि अपर विभाग के जो सचिव है वो अब नहीं रहे। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उनकी विदाई अब तय हो गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। हालांकि गौर करने वाली बात है कि उनके लिए जो भी फैसले हैं, जो तमाम फैसले हैं जो शिक्षा व्यवस्था के हित में लिए गए, उन तमाम फैसलों को सरकार रद्द नहीं करेगी। वो व्यवस्था ऐसे ही चालू रहेगी। और के पाठक की बात की जाए तो के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सिस्टम पर लाने के लिए कई प्रयास किए। और उन्हीं के प्रयास का दिन है कि आज गाँव-गाँव में जो स्कूलों में चहल पहल है देखने को मिल रही है। जो तमाम बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। गौतम, आईएएस अफसर शिक्षा विभाग की जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनकी विदाई अब हो गई है। क्या ये माना जा रहा है जिस तरह से उन्होंने अनेकों बदलाव किए, शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के जो अनेक काम किए, कितने याद किए जाएंगे के पाठक? और देखिए, हम ये बातें नहीं कहते हैं कि के पाठक की जो विदाई हुई है विवाद था, या जो सामान्य रूप से जो एक प्रशासनिक फैसला होता है, या जो एक आईएएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का जो एक समय होता है उसे पूरा करने, उन तमाम चीज़ों में विवाद में नहीं। मगर एक बात ये साफ है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में रहते हुए के पाठक ने जिन कार्यों को किया, बिहार के तमाम शिक्षक उन चीज़ों को देखेंगे। और बिहार के वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने के लिए जो है अपने बच्चों को भेजते हैं, 8 घंटे का जो क्लास होता है उसमें वो पढ़ें और शिक्षक उन्हें पढ़ाएं, इन तमाम चीज़ों में जो है के पाठक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे जिनको बिहार के लोग एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में जानेंगे, जो उनके बच्चों के लिए, यानी जो स्कूल में जो शिक्षा को लेकर जो एक बातें होती थी कि सरकारी स्कूल है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, टीचर नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, और जो कहा जा सकता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जो एक के पाठक का जो एक फैसला आया, शिक्षक और शिक्षक के पढ़ाने की जो गतिविधियां थी, जो एक विवाद का विषय बना रहता था। स्कूल बहुत हैं, लाखों स्कूल जो है बिहार में है, शिक्षकों की संख्या लाखों में है, मगर जो पढ़ाने का जो समय होता था शिक्षकों को देने का उन स्कूलों में, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय था। के पाठक उन तमाम चीज़ों को सुधार दिया। देखिए, कल भी जो है के पाठक को लेकर जो आदेश जो कल जो जारी किया गया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का, हालांकि देखिए ये उनकी तरफ से फैसला था। जुलाई महीने में 2023 में जो है उन्होंने ये आवेदन दिया था कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। राज्य सरकार जो है इस पत्र पर जो है विचाराधीन थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कल सहमति दे दी, जिसके बाद जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक जाएंगे। देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको मामला बता दूं। के पाठक एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में रहे हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहे। देखिए, बिहार का कुछ ऐसे विषय रहे जिस पर जो है के पाठक ने जो काम किया वो जो है लोगों को शायद नहीं पसंद। खान भूतत्व विभाग में जो है वो जब पदाधिकारी के रूप में वहाँ पर तैनात थे, उन्होंने बालू के अवैध खनन और ई टेंडरिंग को लेकर जो काम किया, उन तमाम चीज़ों में जो है एक ऐसा चीज़ सामने आया जो अवैध खनन को रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत ऐसे काम किए। साथ ही साथ शराबबंदी कानून में भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भी के पाठक की जो एक बड़ी भूमिका रही इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, किस स्तर पर जाकर, उन तमाम चीज़ों में के पाठक का। मगर शिक्षा विभाग में एक सबसे बड़ा बात यह रहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जो है ये भविष्य जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को बेहतर शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। हाल में जो 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से, बहुत ही रिकॉर्ड समय में जो है ये परीक्षा को कंडक्ट कराया गया, नोटिफिकेशन निकालने के साथ इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की गई। उन तमाम चीज़ों में जो है अपर मुख्य सचिव की जो एक भूमिका रही वो सराहनीय भूमिका रही। उसके बाद एक बहुत बड़ा सुधार, उन तमाम वैसे लोग जो कहीं ना कहीं शिक्षा देने के लिए जो है उन्होंने बिहार सरकार के जो है शिक्षक के पद पर जो है नियुक्ति जरूर हुई, मगर वो कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण जो है वो शिक्षा देने में बच्चों को जो है दूर रख रहे थे।
उन तमाम शिक्षकों को जो है से के फाटक ने ये सिखाया कि जो आदेश विभाग अगर जारी करता है उसे कैसे पालन करना है। उसके लिए कितनी भी आप पैरवी लगा लें, सिफारिश लगा लें, के पाठक अगर हैं उस विभाग के पदाधिकारी, वो कोई सिफारिश नहीं सुना जाएगा। और ये दिखा, शिक्षकों में ये चीज़ें भी दिखी कि वैसे शिक्षक, हम सभी शिक्षक की नहीं बात करें, मगर वैसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं लापरवाही करते थे स्कूल जाने में या शिक्षा का जो उन्हें एक दायित्व दिया गया था बच्चों को देने में, उसमें वो लापरवाही थी, उन तमाम चीज़ों में है सुधार कर दिया। और ये सिर्फ मात्र एक के पाठक का डर था। ये एक ऐसे पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए वो किस जिले में, किस स्कूल में और किस जगह चले जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। और शिक्षकों को भी ये पता था कि कब हमारे स्कूल में के पाठक आ जाएंगे और जो लापरवाही दिखेगी उस पर सीधा उनका जो फरमान जारी होगा वो कार्रवाई की फरमान होगी और उस कार्रवाई से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो एक बहुत बड़ा डर, साथ ही साथ जो है स्कूल में जो टाइमिंग को लेकर, स्कूल में जो स्कूल बंद करने को लेकर, स्कूल खोलने को लेकर, छुट्टियां जो थी, इन तमाम चीज़ों में के पाठक ने काफ़ी सुधार किया। और जो एक अपर मुख्य सचिव के रहकर जो उस पद पर रहकर जो एक जिम्मेदारी होती है विभाग के पदाधिकारी की, उसको जो है जिस तरह से काम किया उस पर कई तरह के विवाद हुए। देखिए हाल का जो विवाद रहा, गौतम, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद पर रहते हुए जो काम किया वो सराहनीय है और शायद ये वजह है कि उनके इस बेहतरीन काम को कुछ लोगों को पचा नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।